आज कक्षा नवम के विद्यार्थियों के लिए है इंग्लिश अनसीन पैसेज। देख रहे हैं ना, रीडिंग लिखा गया सेक्शन ए, रीडिंग कम्प्रिहेंशन टाइप 1, मतलब फैक्चुअल पैसेज। ये आपको अनसीन पैसेज है, 10 अंक का आता है। कितने अंक का आता है? 10 अंक का आता है। और ये पूरा आपको भी दिखाई नहीं दे रहा, आप दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं ना, 10 अंक का यहाँ लिखा गया किताब में। अनसीन पैसेज है, रीडिंग कहा जाता है। तो आज नवम के विद्यार्थियों के लिए है, देख रहे हैं, कक्षा नवम के विद्यार्थियों के लिए। तो मैं आपको दिखाई दे रहा है किताब में आपके, हमारा किताब राजीव प्रकाशन है, टाइप 1 में हाउ टू सॉल्व कम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज को कैसे हल करें। ये 5 दिए गए हैं जो आपको, इनको आप पढ़ लेंगे। रीड द पैसेज केयरफुली, मतलब पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। ट्राई द अंडरस्टैंड द वेरियस आइडियाज रेज्ड इन इट, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करना चाहिए जो इनमें विभिन्न प्रकार के मुद्दों को उठाया गया है। द वेरियस आइडियाज, विभिन्न प्रकार के विचारों को। रेज्ड इन इट, मतलब इस पैसेज में जो विभिन्न प्रकार के मुद्दों या विचारधाराओं का वर्णन किया गया है उनके बारे में समझना चाहिए। तीसरा है नाउ यू मे रीड स्लोली एंड केयरफुली, अब आपको धीरे धीरे पैसेज को पढ़ना चाहिए, सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली, प्रत्येक प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। एंड 1 by 1, एक एक प्रश्न को पढ़ना चाहिए। चौथा है नाउ रीड द पैसेज, अब पैसेज को पढ़िए। अगेन, पुनः, कीपिंग द क्वेश्चन इन द माइंड, प्रश्न को दिमाग में रखते हुए। इडेस्ट, अर्थात रीड सेलेक्टिवली टू, अब देख रहे हैं ना, लोकेटेड द आंसर, और इसी में संबंधित प्रश्न को, आपके प्रश्नों के उत्तर रहते हैं, ढूंढना है। अगला है अंडरलाइन द की सेंटेंस, मतलब जिस वाक्य में आपका उत्तर मिले उसको आपको अंडरलाइन कर देना चाहिए, पेंसिल रहना चाहिए, आपको अंडरलाइन कर, इसी में है। वर्ड्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन, या आपके शब्द प्रश्न से संबंधित जो उत्तर मिले उनको वहाँ पर रेखांकित कर लेना चाहिए। अगला है राइट द आंसर इन योर ओन लैंग्वेज, उत्तर को अपने भाषा में लिखना है। चेक योर स्पेलिंग, बात अंत में अपनी स्पेलिंग को चेक कर लीजिए। पंचुएशन, कहाँ पूर्ण विराम, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ इंट्रोगेटिव मार्क, ये सब को चेक कर लीजिए। एंड करेक्ट द ग्रामर एरर, और ग्रामिकल जो व्याकरणीय त्रुटियां हो उनको चेक कर लीजिए, बस, इफ एनी कोई हो। तो हम जो है एक अनसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व को देख रहे हैं ना, हिंदी आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बहुत सरल हो जाएगा, समझ रहे हैं। अनसीन पैसेज 10 नंबर बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए, आप जुड़े रहिए। ऑन 29 मई 1953, बिजली इस समय नहीं है, वो केवल कैमरे जो लाइट मोबाइल में होता है उसी के प्रकाश से मैं बना रहा हूँ। ऑन 29 मई 29 मई 1953 2 men रीच द टॉप ऑफ द एवरेस्ट, मतलब एवरेस्ट चोटी के सबसे ऊपर चोटी पर पहुँचे। द हाईएस्ट माउंटेन, सबसे ऊंचे पर्वत के चोटी पर 2 आदमी पहुँचे। इन द वर्ल्ड, संसार के सबसे ऊंची चोटी पहाड़ की, वहाँ पर 2 आदमी पहुँचते हैं, इसी का वर्णन है। वन वाज एडमंड हिलेरी ए न्यूजीलैंडर, देख रहे हैं, एक जो थे एडमंड हिलेरी थे, इनका नाम था, और कहाँ के थे? न्यूजीलैंडर थे। एंड द अदर वाज तेजिंग, एक तेजिंग थे, ये नाम है। हु वाज ए शर्पा, जो शेरपा थे। शेरपा का मतलब आप जानते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं उनको शेरपा कहा जाता है, पहाड़ों में जिनका घर होता है। ए नेटिव ऑफ द हिमालयन माउंटेन, मतलब ये हिमालय माउंटेन पहाड़ों के नेटिव निवासी होते हैं। दीज 2 men ऑफ द डिफरेंट रेसेज, ये दोनों आदमी भिन्न भिन्न प्रजाति के। शेयर द ऑनर, और अपना शेयर करते हैं, भेजते हैं। द ऑनर ऑफ द हिस्टोरिक क्लाइम, ऐतिहासिक चढ़ाई के बारे में। अगला आगे है बट, लेकिन ध्यान देना, सब एक एक शब्द का अर्थ। बट दैट क्लाइंब इन इटसेल्फ इज नॉट द ओनली रीजन
वाई टेंजिंग्स नेम इज रिलीवेंट, मतलब जो ना ये केवल विख्यात नहीं हुआ कि उनका नाम क्यों तेजिंग का नाम फेमस हुआ, इसके कुछ कारण होंगे। तेजिंग्स नेम इज रिलीवेंट, ही इज द ओनली मैन वन कैन थिंक ऑफ द मॉडर्न टाइम्स, जो आधुनिकता के बारे में सोच सकता था। हु आज बार्न इन ए पुअर, जो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। कहाँ पैदा हुआ? हु आज बार्न इन ए पुअर एंड प्रिमिटिव ट्राइब, मतलब होता है आदिम जनजाति के परिवार में पैदा हुआ था। आगे है फार अवे, इसके कारण फ्रॉम सिविलाइजेशन, सभ्यता एंड एट हैज वॉन वर्ल्ड वाइड फेम, फिर भी ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया था। तेंजिंग्स मदर एंड फादर वेयर द वेरी सिंपल्स ऑफ पीजेंट्स फार्मर, मतलब तेजिंग के माता पिता एक बिल्कुल साधारण खेतों में काम करने वाले किसान थे, देख रहे ना। फिर ही नेवर वेंट टू स्कूल, वह कभी विद्यालय नहीं गया। व्हेन ही वाज ए स्मॉल बॉय, जब वह एक छोटा लड़का था। हैड टाइम टू लर्न टू रीड एंड राइट, मतलब कहने का ही नेवर हैड टाइम, उसे कभी समय नहीं मिला था सीखने और लिखने का। एट नाउ, फिर भी या अभी नाउ बने अब। द नेम ऑफ तेजिंग्स नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर भी तेजिंग का नाम पूरे संसार में जाना जाने लगा था। एंड ही वाज ऑन हिज फेम, एंड ही हैज ऑन हिज फेम, और वो स्वयं अपनी प्रसिद्धि प्राप्त किया। नॉट जस्ट थ्रो लक, भाग्य के भरोसे नहीं, परिश्रम स्वयं से उसने प्रसिद्धि प्राप्त की। बट बिकॉज ऑफ हिज ओन स्किल, उसकी स्वयं दक्षता था। एंड द करेक्टर, चरित्र। एंड बिकॉज, क्योंकि व्हेन ही वाज ए बॉय, जब वह एक लड़का था। ही हैड ए सिंगल ग्रेट एम्बिशन, उसकी केवल महान एक ही इच्छा थी। एम्बिशन, इच्छा थी। ग्रेट माने महान, क्या थी? एंड हैज स्टक टू इट ऑल हिज लाइफ, पूरे जीवन में एकाएक उसके दिमाग में आया। हिज एम्बिशन वाज, उसका महत्वाकांक्षा था, एम्बिशन था क्या? क्लाइम्ब द माउंटेन्स, पर्वतों पर चढ़ना। राउंड हिज होम, जो उसके घर के आसपास थे। एंड एज हिज होम वाज नियर एवरेस्ट, और उसके चोटी के पास, उसके घर के आसपास जितनी भी चोटियाँ थी। इट वाज द हाईएस्ट माउंटेन, इट वाज द हाईएस्ट माउंटेन, यह सबसे बड़ा, हाईएस्ट, हायर हाईएस्ट, सबसे ऊंचा माउंटेन था। ही कुड सी, वह देख सकता था। सो हिज स्पेशल डिजायर, इसलिए उसकी विशेष इच्छा। वाज टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ इट्स पीक, इसकी चोटी पर चढ़ने की इच्छा हुई। ध्यान देना, अभी सभी प्रश्नों को उत्तर आपको मिलेंगे। व्हेन तेजिंग वाज ए वेरी स्मॉल बॉय, जब तेजिंग बहुत एक छोटा लड़का था। हिज फादर यूज टू सेंड, उसके पिताजी भेजा करते थे। हिम माने उसे। आउट विथ द हर्ड ऑफ याक्स, मतलब बाहर, घर से बाहर भेजते थे। इन द आउट विद द हर्ड, समूह में। ऑफ याक, तिब्बती बैल, याक माने तिब्बती बैल, तिब्बती बैलों के समूह, झुंड में इसे भेज देते थे। वाइल, जब दे वे ग्रेचिंग, जब ये तिब्बती बैल चल रहे होते थे। इन द समर, गर्मियों में। द याक बेंड हाई अप द माउंटेन, ये तिब्बती बैल काफ़ी ऊंचाई पर चले जाते थे। साइड एवं दूसरी ऊंचाई पर। द फ्लोरिंग फॉरेस्ट, जहाँ पर्वतें बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करते थे। टू क्रॉप द ग्रेचिंग, उन फसलों को, मतलब घास घूस जितने भी थे वह पर्वतों, उनको चरने के लिए। व्हिच ग्रो जस्ट बिलो, जो ठीक उसके नीचे उगे होते थे।
द स्नो एंड ग्लेशियर, बर्फ और हिमखंड, द एंड द वेस्ट रॉक वॉल्स, और चट्टानों की बड़ी बड़ी दीवारें रहती थी। इफ़ द, आगे चेंज कर रहे हैं किताब, देखिएगा। राजीव प्रकाशन है, एक्सरसाइज 1 पहला मैं पढ़ा रहा हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो आपको प्रतिदिन वीडियो मिलता रहेगा। अर्धवार्षिक, वार्षिक का पेपर भी मिलेगा। देख रहे हैं ना। अगला है, देख रहे हैं ना, हाई पीक्स। अगला है मैनी ऑफ टीचिंग पीपुल, बहुत से तेजिंग के लोगों को बिलीव्ड, विश्वास था, दैट द माउंटेन पीक्स, मतलब पर्वतों की चोटियाँ, बेयर द होम्स ऑफ गुड्स एंड डीमंस, देवताओं और राक्षसों का माँ का घर होता है। एंड तेजिंग वाज हाफ एवरेड, तेजिंग कुछ डरे हुए थे, हाफ एवरेड में थोड़ा बहुत डरे, आधा डरे हुए थे। एट इवन देम, फिर भी, एट इवन देम, आउट एलोन, अकेले, आउट एलोन, देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, एलोन विद द हर्ड, समूह में, ही यूज द ड्रीम्स, ही यूज टू ड्रीम एंड इमेजिन, वह स्वप्न देखते थे और कल्पना करते थे। दैट वन डे, एक दिन, ही वुड क्लाइम द हाईएस्ट समिट, मतलब ऊंची से ऊंची चोटियों में हम चढ़ जाएंगे। एंड सी, और देखेंगे, व्हाट वाज ऑन द अदर साइड, कि इस बड़े से ऊंचे पहाड़ के दूसरी तरफ क्या है। एंड परहैप्स, शायद, इवन विजिट द होली सिटीज, मतलब हम पवित्र शहरों को देखेंगे। होली सिटी ऑफ द तिब्बत, तिब्बतियों के। व्हिच हिज पेरेंट्स हैड टोल्ड हिम लिव बियॉन्ड द माउंटेन, जो उसके माता पिता सोते समय उन्हें कहानियों के रूप में उन्हें बताते थे। तेजिंग्स इंटायर लाइफ, तेजिंग अपने संपूर्ण जीवन में, इज़ द स्टोरी ऑफ हाउ ही मेड दिस ड्रीम कम ट्रू, इन कहानियों को उसने कैसे सही सत्य सिद्ध कर दिया। ही वॉज 40, वह 40 वर्ष का था। व्हेन ही गॉट टू द टॉप ऑफ एवरेस्ट, जब उसे सबसे ऊंची चोटी प्राप्त हुई, मिली। एंड आफ्टर द एज ऑफ 45, 45 वर्ष की अवस्था में, ही 45 वर्ष की अवस्था में, देख रहे हैं ना, 45 वर्ष की अवस्था में, क्लाइंबिंग, चढ़ाई करना, डेज, क्लाइंबिंग डेज वेयर ओवर, समाप्त हो चुका था, मतलब 45 वर्ष की अवस्था में चढ़ाई करना समाप्त हो गया था। बट ही स्टिल लव्ड द माउंटेनिंग मोर दैन एनीथिंग, फिर भी वह कुछ भी करने की अपेक्षा पर्वतों पर चढ़ना उसे अभी बहुत अच्छा लगता था। एंड द इंडियन गवर्नमेंट, और भारतीय सरकार ने, हिम, उसे, द हेड ऑफ माउंटेनियरिंग स्कूल, माउंटेनियरिंग पर्वतारोही विद्यालय का हेड ऑफ, उन्हें बहुत बड़ा, मतलब प्रधानाध्यापक, मुखिया बना दिया। वायर ही कुड टीच यंग इंडियंस, जहाँ वह नवयुवक भारतीयों को पढ़ाता था। टू लव द माउंटेन्स टू फॉर ए बॉय, कि एक बच्चे को पर्वत से कैसे प्रेम करना चाहिए। हु हार्डेड याक, जो याक के साथ होते हैं, समूह में होते हैं। टीचिंग हैड गॉन ए लॉन्ग वे, इस तरह से टीचिंग एक लंबी यात्रा तय किया। एंड एनी वन कैन लर्न दिस लेसन, कोई भी व्यक्ति यह पाठ सीख सकता है फ्राम हिज लाइफ, उसके जीवन से। दैट इफ़ यू हैव वन ग्रेट एम्बिशन, यदि आपकी भी एक हार्दिक इच्छा हो। एंड नेवर लूज साइट ऑफ इट, और जब आपका इसका दृश्य कभी हानि ना हो, छूटे ना, यू आर वेल ऑन द वे ऑफ अचीविंग, तब तुम इसे प्राप्त करने के अच्छे रास्ते पर हो। इन द एंड, अंत में, देख रहे हैं ना। अब डिफ़िकल्ट वर्ड देख लीजिए। रीच्ड माने पहुंचना, टॉप ऑफ एवरेस्ट माने चोटी, हाईएस्ट माउंटेन माने सबसे ऊंचा पर्वत, वुड संसार, रेसेस प्रजातियाँ, प्रीमिटिव ट्रिब आदिम जनजाति, सिविलाइजेशन सभ्यता, शिप भेड़, गोड्स बकरी, एम्बिशन महत्वाकांक्षा, डिजायर माने इच्छा, क्लाइम माने चढ़ना, पर शायद, ड्रीम माने स्वप्न देखना। बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, समझ रहे हैं ना, इस सब का अर्थ बता रहा हूँ। बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। लाइक शेयर बहुत करेंगे,
शेयर करते रहेंगे तो आपको पेपर अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड का मिलता रहेगा। अब इसका प्रश्न जो पूछा गया है पहले देख लीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में। कह रहा है हु वाज द अदर मैन टू क्लाइम एवरेस्ट विथ तेजिंग, वेयर वाज ही फ्रॉम, वह कहाँ से था। देख रहे हैं ना इसका उत्तर। अब जो दूसरा तेजिंग के साथ दूसरा आदमी था वो कौन था, आंसर देखिए। एडमंड हिलेरी थे, फ्रॉम न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के निवासी थे। वाज द अदर मैन टू क्लाइंब एवरेस्ट, नॉर्गे। दूसरा है प्रश्न देखिए, इसी का उत्तर किताब में है लेकिन भाव आपको समझना। हु इज़ द शेरपा, शेरपा कौन होते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि शेरपा वह होते हैं जिनका घर पहाड़ों पर होता है, पहाड़ों पर निवास करने वाले को या पर्वतारोहियों को जिनका हैबिट होता है, उनका घर वहीं पर होता है, वह शेरपा कहलाते हैं। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखिए। ए शेरपा इज ए नेटिव ऑफ हिमालयन माउंटेन, पर्वतारोहियों के एक मातृभूमि होता है। शेरपा इज ए नेटिव, मातृभूमि उनका होता है हिमालयन माउंटेन, हिमालय पर्वतों में उनका निवास होता है, मातृभूमि घर होता है। तीसरा प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, तीसरा है लिस्ट 4 फैक्ट, 3 तथ्यों का वर्णन कीजिए। दैट आर गिवेन इन द पैसेज, जो पैसेज में दिए गए हैं। अबाउट टीजिंग्स अर्ली लाइफ, बचपन के जीवन के बारे में तेजिंग के। तो देखिए द 4 फैक्ट, 4 तथ्य अबाउट द टीचिंग अर्ली लाइफ के बारे में है। देख रहे हैं ना क्या है। पहला, हिज फादर वुड सेंड हिम आउट विद द हर्ड ऑफ याक, उनके पिताजी याक के समूह में, मतलब बैलों के समूह झुंड में उन्हें बाहर भेजते थे। व्हाइल दे वे आर ग्रेचिंग, जब वह चढ़ते थे, दूसरा उन्हें चराने के लिए। दूसरा है टेजिंग वाज अफ्रेड ऑफ द रूमर्स, मतलब तेजिंग जो थे, जो अफवाहें फैल रही थी, अफवाहें क्या थी, लोग कहते थे कि पहाड़ों पर देवताओं और राक्षसों का घर होता है ना। तो यहाँ तेजिंग वाज अफ्रेड ऑफ द रूमर, जो रूमर थे जो फैले हुए थे, बह रहे थे, उनसे डरते थे। दैट द माउंटेन्स पीक्स, पर्वतों की चोटियों पर, वेयर द होम्स ऑफ गॉड्स एंड डीमंस, देवताओं और राक्षसों का घर होता है। तीसरा, ही लव्ड टू डे ड्रीम, वह दिवा स्वप्न देखना पसंद करता था। एंड इमेजिन, कल्पना करता था। दैट वन डे, एक दिन, ही वुड क्लाइम द हाईएस्ट समिट, वह सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी पर पहुंचेगा, समिट होगा। तेजिंग, चौथा, तेजिंग नेवर वेंट टू स्कूल, तेजिंग कभी भी विद्यालय नहीं गया था। एंड ही डिड नॉट, पचवा लिख सकते हैं, एंड ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, वह लिखना पढ़ना नहीं जानता था। अगला क्वेश्चन है, चौथे का उत्तर कैसे लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन पहले देख लीजिए। व्हेन तेजिंग वाज ए स्मॉल बॉय, व्हाट पर्टिकुलर टास्क वाज ही आस्क्ड टू अंडरटेक, where and a result had he to go। चौथे का उत्तर देखते हैं। करा व्हेन तेजिंग वाज ए यंग बॉय, जब तेजिंग एक नवयुवक बच्चा था। ही वाज गिवन द टास्क, उसे कार्य दिया जाता था, टास्क कार्य, ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स एनिमल, अपने पिता के जानवरों को देखभाल करने के लिए उसे कार्य दिया जाता था। हुईज वेयर शीप, जिसमें भेड़ होते थे, गोड्स बकरियां होती थी, एंड याक्स तिब्बती बैल होते थे। एंड टेक देम हाई अप टू द माउंटेन साइड, पर्वतों की ऊंचाइयों पर, ऊंचाई की तरफ इन्हें ले जाना होता था। पाँचवा का आंसर देखिए। पाँचवा क्वेश्चन है, व्हाई वाज तेजिंग ए स्मॉल बॉय अफ्रेड, जब तेजिंग एक छोटा लड़का था क्यों डरता था। पाँचवें का आंसर है, एज ए स्मॉल बॉय तेजिंग वाज अफ्रेड दैट माउंटेन्स पीक्स वेयर द होम्स ऑफ गॉड एंड डीमंस, मतलब तो पहाड़ों की चोटियों पर देवताओं और राक्षसों का घर होता है। यह सुन करके तेजिंग बचपन में डरा करता था। छठवां है प्रश्न, स्टेट इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। द टू डे ड्रीम, 2 दिवा स्वप्न जो उसने देखता था। हुईज तेजिंग हैड द स्पाइट ऑफ इन द फियर, जो उसके भय में होते थे। तो इसका है डेस्पाइट हिज फियर, उसके भय का वर्णन है। तेजिंग वुड डे ड्रीम, दिवा स्वप्न देखता था।
एंड इमेजिन कल्पना करता था दैट वन डे ही वुड क्लाइम द, एक दिन वह ऊंची पर्वतों पर ऊंची पर्वतों की चोटियों पर चढ़ेगा, एंड सी व्हाट वाज ऑन द अदर साइड, और अन्य तरफ क्या है वो देखेगा। ही वुड आल्सो ड्रीम, वह यह भी स्वप्न देखता था ऑफ विजिटिंग दैट ही हैड सिटीज, कि उस पार सुंदर शहर है ऑफ तिब्बत के, व्हिच हिज पेरेंट्स हैड टोल्ड हिम, जो उसके पिताजी उसे बताए हुए थे, ले बियॉन्ड द माउंटेन, पड़े हुए पर्वतों के बारे में। अब 7वां क्वेश्चन का है हाउ डिड द इंडियन गवर्नमेंट ऑनर तेजिंग, भारतीय गवर्नमेंट ने सरकार ने तेजिंग को कैसे सम्मानित किया। तो 7वां का आंसर होगा द इंडियन गवर्नमेंट ऑनर्ड हिम, इंडियन गवर्नमेंट ने उसे सम्मानित किया बाय मेकिंग हिम हेड ऑफ माउंटेनियरिंग स्कूल व्हेयर ही कुड टीच यंग इंडियन, जहाँ वह नवयुवक बच्चों को पढ़ा सकता है, उसके मुख्य अध्यापक बना दिया गया, जहाँ वो नवयुवक बच्चों को पढ़ा सकता था। टू लव द माउंटेन्स, पर्वतारोही पर्वतों से प्रेम करने के लिए। 8वां है स्टेट 3 रीजन, 3 कारण का वर्णन कीजिए। व्हाई डिस्पाइट हार्डशिप तेजिंग अचीव्ड फेम, इन कठिनाइयों के बावजूद तेजिंग ने किस प्रकार से प्रसिद्धि प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया। डिस्पाइट हार्डशिप, कठिनाइयों के बावजूद, डिस्पाइट बावजूद, तेजिंग अचीव्ड फेम, तेजिंग ने अचीव्ड द फेम प्रसिद्धि प्राप्त किया। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप ऑफ हिज सियर डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा, स्किल दक्षता, एंड करेक्टर के कारण उसने यह दक्षता उपलब्धि प्राप्त किया। देख रहे हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण अनसीन पैसेज है 10 अंक का, छोड़ेंगे नहीं अनसीन पैसेज। यदि आपको अनसीन अच्छा लगा हो, अनसीन पैसेज आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।